ये आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग टू यू। आज का क्विक सिंगल है अशोक लेलैंड। ट्रेड करा है 183.60 के आसपास, टॉप होगा 182 का। मेरा टारगेट लगता है कि 186 पॉसिबल है अशोक लेलैंड में। अपमूव मिलना चाहिए अशोक लेलैंड। लेलिन में अपमूव मिलना चाहिए। यहाँ पर बाय है गाबा सर की तरफ से। शिवांगी जुड़ गई हमारे साथ। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आप क्या ट्रेड ले रही हैं? जी बिल्कुल, मेरे रडार पे है एम्फेसिस। आज ये स्टॉक जो है अपनी कंसोलिडेटिव रेंज से निकला है डेली फ्रेम में, और अब एक थोड़े सॉफ्ट ओपनिंग के बाद एक अच्छा यहाँ पे बेस बन रहा है अपमूव के लिए। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2430 के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे, 2290 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखते हुए। अच्छा, एम्फेसिस एक बहुत सही पॉइंट पे शिवांगी आपने पिक किया। ये एग्जैक्टली एक फ्लैग का ब्रेकआउट पॉइंट है। 2 ट्रेड्स हो चुके हैं, प्रकाश जी के और शिवांगी जी के। आशीष जी, आप क्या पिक करेंगे? गुड मॉर्निंग वीरेन जी। थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव ट्रेड रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। हमें लगता है कि बहुत अच्छा जोन पे रिलायंस इंडस्ट्रीज वापस अवेलेबल है। 120 टाइम पे कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली हायर हाई पैटर्न बना रहा है और एक हायर क्लोज देने में सफल रहा है पिछले 3-4 दिनों से। तो हमें लगता है कि एक अच्छा जोन है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो 2490 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 2590 के टारगेट के लिए। ओके, 3 दिन से रिलायंस एक अटेम्प्ट ले रहा है हाई ट्रेजेक्ट्री का। अब तक क्रॉस नहीं कर पा रहा था, लेकिन कल टेंडेमा के ऊपर क्रॉस हुआ और आज का प्राइस थोड़ा सा एक 2500 के कॉल राइटर के लिए थोड़ा रिस्क जोन बन गया है अब तक एज ऑफ नाउ। याद रखिएगा, इट्स अ बाय कॉल ऑन रिलायंस। आपके स्क्रीन पे ये जो कॉल आ रहा है, इसको प्लीज़ अपने एक निजी सलाहकार से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं और प्लीज़ एक निजी राय ज़रूर सम्मिलित रखें। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेन जी, एचडीएफसी एएमसी पे मेरा ध्यान है। अगर आप देखें तो अभी 2 दिन पहले स्टॉक ने 22 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। कल हमें रिवर्सल देखने को मिला और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि जो शॉर्ट टर्म बॉटम अभी बना है, उसके बाद शायद आपको पिछले हाइस वापस टेस्ट होते हुए दिखेंगे। तो एचडीएफसी एएमसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 2450 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं। तो 2450 के स्टॉप लॉस से आप एचडीएफसी एएमसी में खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर की तरफ 2550 के टारगेट सेट करने हैं एचडीएफसी एएमसी में। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 2480 वाला कॉल ऑप्शन जो 75 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं 49 रुपीज के स्टॉप लॉस से 125 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, तो ये इस समय मानस जी की भी ट्रेड हो गई HDFC AMC पर। कविता जी, आपका क्विक सिंगल। सो अनुज जी, क्विक सिंगल लाइक पावर में कुछ अच्छे पावर दिख रहा है। आरईसी पीएफसी ऑलरेडी मोमेंटम है। अच्छा एक ओआई बिल्डअप दिखा है पीएफसी में। मुझे लगता है ये फर्दर मोमेंटम गेन करता हुआ दिखेगा। 270 260 के लेवल्स पर है। 276 278 के प्राइस टारगेट्स के लिए पीएफसी पर बाय ट्रेड इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 263। ओके, PFC इस समय ये आपकी ट्रेड हो गई। अच्छा, रामको सीमेंट लेकर आइए। नंबर्स खराब रहे हैं सारे साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनियों के और अब यहाँ पर करीब 11% की अनवाइंडिंग है इस समय ओपन इंटरेस्ट में। तो यहाँ पर अच्छा खासा डिक्लाइन आपको दिखाई देगा। राजेश सतपुते जी, आपकी ट्रेड। अनुज जी देखिए, मेरी नज़र है फेडरल बैंक पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट मुझे लगता है यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव है, लेकिन चार्ट देख के लगता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा। तो ब्रेकआउट का लेवल है 136 का। लेकिन मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, 133 का, ₹2 का स्टॉप लॉस। और सामने जो टारगेट दिखता है वो रहेगा 140 से लेके 142 का। तो फेडरल बैंक इज अ बाय। ओके, फेडरल बैंक बाय 135 पर। राजेश सतपुते जी की कॉल। राजेश पालवी जी के पास चलते हैं। राजेश पालवी जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी, स्टॉक जहां पे नजर है वो है एसबीआई कार्ड। ये स्टॉक में अगर हम डेली वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक एक ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से स्टॉक अपने सारे नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है एसबीआई कार्ड को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 910 से लेकर 915 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 878 के आसपास। तो एसबीआई कार्ड फ्यूचर बाय करने की सलाह। ओके, SBI कार्ड फ्यूचर बाय करने की सलाह है यहाँ पर। एक बार ABFRL लेकर आइए, आदित्य बिरला फैशन। कल ये स्टॉक अच्छा पिटा, लेकिन आज थोड़ी सी अपटिक है इसमें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं। चलिए, इसको इग्नोर करते हैं, एक्चुअली कुछ खास है नहीं यहाँ पर अभी के लिए। लेकिन और कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। मार्केट में इस समय
मोमेंटम का अभाव है क्लियरली इस समय मार्केट में, थोड़ा सा ज़रूरत है मोमेंटम आए, वो थोड़ा सा मिसिंग है। पिडिलाइट में हल्का सा मोमेंटम आपको दिखाई देगा, टाइटन में हल्का सा मोमेंटम दिखाई देगा। बस ये 2-3 स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़े से मोमेंटम आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। और ऑब्वियसली हीरो मोटोकॉर्प, आज की बड़ी ट्रेड तो हीरो में ही रही है, करीब अब ये स्टॉक 3-3.5% ऊपर। और सिप्ला में एक अच्छा मोमेंटम है, तो यहाँ पर एक लोग अभी भी चेज़ कर रहे हैं शायद सिप्ला को। और 1246 इस समय सिप्ला का रेट, वन वे तेज़ी रही है यहाँ पर सिप्ला में। गौरांग है क्या हमारे साथ अभी भी? गौरांग जी, सिप्ला ये कब रुकेगा या फिर अब नहीं रुकने की तैयारी, मतलब बिल्कुल वन वे रैली है यहाँ पर? या बिल्कुल, और खबरों को लेकर के ज्यादा ऊपर के तरफ के दायरे दिख रहे हैं। और पूरे फार्मा क्षेत्र में अनुज 4 प्राथमिक कंपनियां हमें पसंद है, वो है सिप्ला, सन फार्मा, दीवीज लेबोरेटरीज और डॉक्टर रेड्डीज। और हमारा अनुमान या आकलन ये भी कहता है कि शायद इंडेक्स यानी कि फार्मा इंडेक्स से बेटर रिटर्न आपको इन 4 स्टॉक्स में मिल सकता है। सिप्ला पर भी खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर, लेकिन चल चुका है जो खबरें आई उसको लेकर के, तो थोड़ी गिरावट आए तब जाकर के नई खरीदारी करें आप। बिल्कुल वीरू, देखिए क्या मूव रहे हैं सिप्ला में। कल ये स्टॉक हमने लिया था, आपको याद होगा। कल का लो था इसका 1176, कल जब ये ओपन हुआ 1176। और बहुत लोगों ने एक सिंपल कॉल ले ली थी कि बस वो पीतमपुर में वो वही आया तो उसको सेल कर दीजिए। ऐसे मामला चलता नहीं है, सेक्टर में टेलविंड है। प्लस यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा टेलविंड इस चीज़ को लेकर भी है कि प्रमोटर का शायद स्टेक सेल आएगा, तो इसके लिए कल वो एक कॉन्ट्रा कॉल थी पॉजिटिविटी की। और देखिए आज क्या शानदार मूव, कल और आज में 6% से ज़्यादा इंटरडे लो से कल अच्छा, के। अनुज सिप्ला को लेकर थोड़ी बात करते हैं। अब अगर ये एक लेगेसी बिजनेस रहा है, मेरे ख्याल से ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 1935, आज़ादी से काफ़ी पहले। बिल्कुल, हाँ। अगर प्रमोटर कंप्लीटली एग्जिट कर जाते हैं, और कंप्लीटली अगर आप देखें तो एक इक्विटी पार्टिसिपेशन आता है और ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी होगी उसके बाद, बिल्कुल कोई इशू होगा तब? या फिर लगता है कि नहीं, इतनी प्रोफेशनली कंपनी रन कंपनी है, कोई इशू नहीं होगा उसके बाद? देखिए यूसुफ हमीद जी जो इतने सालों से कंपनी चला रहे हैं, अब वो 87 ईयर्स के हैं, ठीक है ना। अब मुझे पता नहीं कि यहाँ से क्या प्लान है, लेकिन मेरे को देख के लग रहा है कि ये डील शायद होगी। मतलब कुछ ना कुछ तो इसके समीकरण उस हिसाब से बन रहे हो। बिल्कुल आपने सही कहा, हो जाएगा। ये 1935, हाँ 1935 में ये कंपनी शुरू हुई थी। यूसुफ साहब के जो फादर हैं डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद, उन्होंने शुरू की थी कंपनी। और वो मतलब तो प्रोफेशनल रन ये कंपनी हो या ना हो, उससे मेरे ख्याल से इसमें इस समय जो बड़ा इशू ये है कि पिछले क्वार्टर अगर आप सिप्ला के भी नंबर्स देखें, फार्मा का अगले 2-3 साल की विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि यूएस में जो प्राइसिंग प्रेशर था वो ईज हुआ है और कंपनियों में थोड़ी सी यूएस एफडीए को लेकर भी इतनी हार्ड लाइन नहीं रहा है। इसके लिए मुझे लग रहा है उससे कुछ फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। और जिस नाम की चर्चा हो रही है लेने की, उसके बारे में तो कहते हैं कि वो काफ़ी प्रोफेशनली बहुत अच्छे से रन करता है कंपनियों को, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आपकी स्क्रीन पे 1248 पे, और एक बार जरा इसका इंटरडे चार्ट लेके आइएगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। और आशीष बहती जी, कल जो इसने 1238 का लेवल निकाला है ना, कल का स्विंग हाई, और इंटरडे में आपको लग रहा है पॉसिबिलिटी एक 1260 1265 के स्विंग की तरफ सिप्ला में? जी वीरेंद्र जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और पूरा फार्मा का टेलविंड काफी अच्छा दिख रहा है। मुझे लगता है कि 1250 की जो कॉल है उसके थ्रू अभी से ट्रेड करना चाहिए, ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन रहा है। वहाँ पे 34 रुपए के करीब ये चल रही है, 35 रुपए अभी हो गया इसको डिस्कस करते करते। इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है 27 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसमें ट्रेड बनाने की सलाह है। मुझे लगता है कि इसमें 45 का फर्स्ट लेवल एंड 50 के सेकंड लेवल के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। किसी के पास कैश में स्टॉक है तो होल्ड करे, जो स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना है 1220 का कैसे मेंटेन करे। ये जो ट्रेजेक्टरी बनी है इसमें 1290 तक के लेवल्स जल्दी इसमें देखने मिल सकते हैं। ये बात करते करते करीब करीब 1250 हो गया। अच्छा, सिप्ला और फिर आप लेके आइए बायोकॉन। अच्छा, मेरी निगाहों से एकदम से स्टॉक चला गया। बायोकॉन 268 ऑलमोस्ट। मानस एक बार इसकी 270 की कॉल लेके आएंगे। मानस शायद ये पूरा होमवर्क कर चुका है इस रेंज से इजेक्ट करने के लिए। अच्छा, आपने 260 की कॉल थी, डायरेक्टर साहब इन्फॉर्म कर रहे हैं। क्या थोड़ा डेल्टा लिफ्टिंग करें इसकी, 260 की बजाय 270 पे आ जाए, क्योंकि अब ये थोड़ी महंगी है 1680। देखिए 272 रुपए के मैंने टारगेट मेंशन किए थे, और
पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद अगर ये 270-71 के ऊपर निकलेगा तो आपको 272 नहीं 278 278 के टारगेट सेट करने हैं। तो पोटेंशियल तो अभी भी लगता है, और अगर इस रैली को प्ले करना है तो फ्यूचर के जरिए नहीं, आई थिंक कॉल ऑप्शन के थ्रू ही आपको इस ट्रेड को लेना चाहिए। तो बायोकॉन का ऑप्शन आप बिल्कुल ले सकते हैं एट 270 वाला कॉल ऑप्शन मेरे ख्याल से इस टाइम ट्रेड कर रहा है 11 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस आपके 7 रुपए 30 पैसे के नीचे रहेंगे वीरेंद्र जी, लेकिन ऊपर की तरफ 20 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी खरीदारी करनी है 270 के कॉल ऑप्शन में।